जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बहुत बुरी खबरें दर्शकों सामने आ रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अब पार्लियामेंट सेशन भी से भी उनको झटका नहीं, बड़ा झटका लग गया। महाभियोग को हरी झंडी मिली ही हुई थी और अब सांसदों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा तो खोला ही, हस्ताक्षर भी कर दिए। यानी कि जो महाभियोग लाने की बात थी वो प्रस्ताव वो पास हो गया है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा अकल दिमाग जितना जो लगाना लगा लीजिए, कोई माई का लाल इनको बचा नहीं सकता है। और इनको लेकर जितना गफलतबाजी थी, जितनी जो है खबरों को छुपाने की लिपापोती की जा रही थी, उन सब पे पानी फिर गया है। दर्शकों, इस वक्त पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से तो फटकार लगा, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सांसदों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला और ओम बिरला जी की मौजूदगी में, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की मौजूदगी में जब ये लाया गया था तो सरकार को मिर्ची लग गई थी। कहा कि भाई तुम क्यों करोगे, अपनी मनमानी क्यों करोगे। लेकिन मैं थोड़ा सा तारीफ करूंगा बीजेपी मंत्री किरेन रिजिजू साहब का। उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि मुझे लगा था कि इस मसले पर, इस खबर पर जो है मट्टी डाल दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, महाभियोग आएगा, हम सांसदों से बातचीत कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष सब लोगों ने कोशिश की, पहल की और वो हुआ भी। और अब सांसद भी तैयार हो गए हैं और अब इनको कुर्सी छोड़ने की ये तैयारी कर लें, क्योंकि अब इनको कोई माई का लाल बचाया नहीं जाएगा, बचा नहीं सकता है। यानी कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो 500 की नोटों की गड्डी जले हुआ मिला, जो ढेर मिला, और वो पैसा किसका था जानने का हक सबका है। इस देश में जितने भी लोग हैं सबका है। और कानून व्यवस्था चरमराए ना, उसको कोई खरीदे ना, उसको कोई अपना जो है जागीर ना समझे, इसके लिए ये सच जानना बहुत ज़रूरी था। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी, एजेंसियों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं आज एजेंसियों की, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालत हो गई है, इन सरकारों ने क्या हालत बना रखा है, ये आप इसका अंदाज़ा सुप्रीम कोर्ट से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाया, भाई आप राजनीतिक लोगों का इस्तेमाल क्यों होते हैं, आप उनकी लिपापोती क्यों करते हैं, उनकी चाटुकारिता क्यों करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के दरअसल बयान है। और वहीं चुनाव आयोग को भी फटकार लगा रहा। ये तो योगेंद्र राणा, मैं उस पर बात करूंगा, योगेंद्र यादव पे आगे, लेकिन सवाल यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पे इतनी देरी क्यों हुई और अब वो जज पद छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा, अब इनको कोई बचा नहीं सकता। और इसी के चक्कर में पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जो खेल खत्म हुआ, लापता भी है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, मैं उस पर भी बताऊंगा कि क्या है पूरा मामला। लेकिन एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं आप दर्शकों को, जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, जो महाभियोग लाने की बात है, जो बातें चल रही थी, वो अब पूरी तरीके से हरी झंडी मिल गई, वो प्रस्ताव पारित हो गया है, सांसदों ने सहमति दे दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा न इधर से बचेंगे, न उधर से बचेंगे, न आगे से बचेंगे, न पीछे से बचेंगे। यानी कि चारों तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा फंस चुके हैं। कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, बर्खास्त होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई माई का लाल उनको बचा नहीं सकता है। ये बात हम आपको डंके की चोट पे कह रहे हैं और कहते आए हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस देश में देर आए दुरुस्त आए, ये कहते हैं ना, और वही होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा, किसी की जागीर, किसी की बपौती से नहीं चलेगा। वो जज हैं, वो अपनी जगह, लेकिन कानून व्यवस्था अपनी जगह। आपने घोटाला किया, आपने स्कैम किया, उसका जवाबदेही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और यही वजह है कि आज जो है पूर्व सीजे खन्ना साहब ने पहले ही कह चुके थे, 3 जजों की टीम का जो रिपोर्ट था वो पहले ही बता चुके थे, और वही ऐसा साबित हुआ, क्योंकि उसके खिलाफ भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे जस्टिस वर्मा, लेकिन लतार लगा, फटकार लगा और अकल ठिकाने आ गया। और वही चीज़ देखिए पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं जो है, सदन के अंदर भी जो है उनकी थूथू हुई, किरकिरी हुई। अब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाकर गिर गिराए या पार्लियामेंट में गिर गिराए, कोई उनको बचा नहीं सकता। यानी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, जज पद भी जाएगा, और अब जेल भी जाएंगे महोदय, सच भी उगलेंगे और बताएंगे कि उस पैसे कांड में, कैश कांड में किसका किसका हाथ था। क्या बीजेपी के मंत्री का हाथ था, या विपक्ष के किसी नेता का हाथ था, या और किसी उद्योगपति का हाथ था। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर इतना करोड़ों अरबों का पैसा कहाँ से आया, 500 की नोटों की गड्डी कैसे जली, और इसी के चक्कर में कुर्सी आखिर कैसे चली गई धनखड़ साहब की, आइए उस पर बताते हैं।